आपने ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पे अगर ज़ोमैटो ऑर्डर में वेज ऑर्डर की जगह नॉन वेज ऑर्डर आ जाता है या नॉन वेज का कोई पीस आ जाता है तो उस समय हाहाकार मच जाता है। जिसके ऑर्डर में वो नॉन वेज पीस निकला होता है वो तो गुस्सा होता ही है, वो भी आउटरीच कर रहा होता है, पर उसके साथ में इंटरनेट की पूरी जनता आउटरीच कर रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कैसे लापरवाही हो सकती है, अनहाइजेनिक खाना बन रहा है, कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्वालिटी चेक नहीं हो रहा है। और 10 तरीके के उसमें और सारे एंगल्स जोड़ देंगे, रिलीजन का एंगल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। घर में ही देख लेते हैं, घर में ही अगर हमारे खाने में कभी बाल आ जाता है तब उस खाने को एकदम छोड़ दिया जाता है। अभी शायद ऐसा नहीं होता होगा कि खाने को छोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए, पर मेरी दादी के टाइम पे यही होता था कि अगर खाने में हल्का सा बाल भी आ जाए, नमक कम हो जाए या कुछ भी उसके अंदर खराबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बाल आ जाए तो खाना लोग उठा के फेंक देते थे। और यहाँ सीधे खाने के अंदर सांप आ जाता है। एक स्कूल के 250 बच्चे मिड डे मील का खाना खा रहे हैं बिहार में। वो बच्चे हैं, वो भूखे हैं, इसी देश के बच्चे हैं जो इस देश का फ्यूचर बनेंगे। बाय एवरी डेफिनेशन ये देश उन बच्चों का ख्याल रखने का क्लेम करता है। तो आपने भी बहुत सारी ऐसी हेडलाइंस देख ली होंगी अभी तक जहाँ पे मिड डे मील में सांप पाया गया और 100 बच्चे उल्टी कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं एंड व्हाट नॉट। आपने देख लिया होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको एक फीलिंग आई होगी डिस्गस्ट वाली, आपको गुस्सा आया होगा। 500 बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे स्कूल में और 200-250 को हॉस्पिटल लेके जाया गया है। जो बच्चे मिड डे मील में बैठ के खाना खा रहे हैं वो कोई बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, इवन मिडिल क्लास से तक नहीं आ रहे हैं। तो आप कभी भी ये नोटिस करना कि जितने भी बड़े स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, वो कभी भी ऐसी चीज़ें टॉलरेट ही नहीं करेंगे। पर जो बच्चे मिड डे मील खाने आ रहे हैं, उस स्कूल के खाने के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो ये सब चीज़ें आसानी से झेल सकते हैं और वो झेल लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये बात अनहाइजेनिक होने की नहीं है, फूड सेफ्टी की नहीं है, ये बात है इंस्पेक्शन ना होने की, क्वालिटी चेक ना होने की, अकाउंटेबिलिटी ना होने की। सोसाइटी अपना ट्रू कैरेक्टर तभी दिखाती है कि जब अगर कोई लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा है, जिसके पास में सबसे कम पावर है, उस इंसान को कैसे ट्रीट करती है। जिन लोगों के पास में पावर नहीं है कंप्लेन करने की, जिनके पास में कनेक्शंस नहीं है, जो निर्भर हैं, और जो बच्चे ये मिड डे मील खाने आ रहे हैं उनके पास में क्या ही पावर होगी, उनके जो माँ बाप होंगे उनके पास में क्या ही पावर होगी, ज़ीरो पावर होगी। ना ही वो कहीं पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करने जाएंगे तो उन्हें भगा दिया जाएगा। और जिस चीज़ के ऊपर ये एक्सटर्नली डिपेंड कर रहे हैं, खाना ही जब अनसेफ हो गया तो ये एक चीज़ हमें दर्शाता है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, ये लेयर बाय लेयर ह्यूमैनिटी का फेलियर है। जब हमारे घर में कभी खाना बनता है तब हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रेस्टोरेंट में अगर कहीं खाने गए तब अगर उस खाने में दिक्कत आ जाती तब हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रेस्टोरेंट वालों से लड़ने लगते हैं, ढाबे वालों से लड़ने लगते हैं कि भाई ऐसे कैसे लापरवाही कर सकते हो। और तो आप सोचो कि कितने लेवल की, कितने लेयर्स की लापरवाही लगी होगी यहाँ पे, और ये लापरवाही कितनी नॉर्मल है। सीधे खाने के कंटेनर में सांप पहुँच जाए तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि वही सेम खाना, वही सेम सांप और उतने ही बच्चे बीमार पड़ जाएं, उल्टियाँ करने लगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएं। पर कोई बड़ा स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्कूल, वो स्कूल जो शायद बांद्रा में एग्जिस्ट कर रहा है, मुंबई में एग्जिस्ट कर रहा है, दिल्ली में एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ दिल्ली में एग्जिस्ट कर रहा है, बड़े किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, या कोई वैसा स्कूल जहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनके जो माँ बाप है वो कोई प्रोफेशनल्स हैं बड़े, या उनकी कोई सोशल मीडिया रीच है, या उन्हें पता है कि RTI कैसे फाइल करनी है, या फिर उनके पास में नेटवर्किंग है जर्नलिस्ट की, उनके पास में नेटवर्क्स हैं बड़े बड़े लोगों की। क्या ये इमेजिन भी हो पा रहा है? वो प्रिंसिपल तुरंत अरेस्ट होगा। जो मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो मिड डे मील का सप्लायर होगा, उसको प्राइम टाइम पे स्लॉट मिलेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे उसे काम मिलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। और ये कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अपने आप अकाउंटेबिलिटी आ गई, ये फोर्स अकाउंटेबिलिटी है जो पावर से आई है, सामने वाले की पावर देख के आई है। तो ये भी कोई जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ डर है, डर के मारे ये जस्टिस मिला है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल एंगल्स निकल सकते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स निकल सकते हैं, और कुछ लोग इसको भी डिफेंड कर सकते हैं। तो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि वॉयलेंस सिर्फ वो नहीं है कि जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में वॉयलेंस करे, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में गलत करे, मारपीट करे, तभी वो वॉयलेंस कहलाएगा। जब पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी मिलकर के एक इंसान के साथ में, एक वल्नरेबल सेक्शन के साथ में गलत करती है तो वो भी वॉयलेंस की कैटेगरी में ही आता है। और ये मशीनरी, ये सिस्टम किस तरीके से गलत करता है? जिस ओल्ड फैशन में पहले चल रहा था उसी ओल्ड फैशन में अभी भी चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात अपना काम नहीं कर रहा है। क्वालिटी चेक, इंस्पेक्शन, हाइजीन मेंटेन करना, ये काम ही तो है, इसमें कौन सी नई रॉकेट साइंस है? क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई ऑन पर्पस उठा और सुबह उठ करके जाके कंटेनर में सांप डाल दिया। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि वो ऑन पर्पस बच्चों को हर्ट करना चाह रहा होगा। पर फिर भी 100-200 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बट आई थिंक वी नीड सम काइंड ऑफ एम्पैथी उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो आपके जैसे नहीं हैं, जो अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं। और ना ही ये कोई मिड डे मील स्टोरी ऐसी है कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, वो चलेंगी। और जाहिर सी बात है कि ना ही इस वीडियो पर कुछ व्यूज़ आएंगे और ना ही ये स्टोरी इतनी ज़्यादा ट्रेंड करेगी, क्योंकि
इस ट्रेजेडी से वो लोग अफेक्ट हुए हैं जो ट्रेंड सेट ही नहीं करते हैं। वो बच्चे, वो माँ बाप ट्रेंड सेटर है ही नहीं कि उनकी बात कहीं पे हाईलाइट हो जाए जाके। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे घर में जब खाना बनता है और उसमें बाल आता है तो हम कितना ज़्यादा फ्रीक आउट करते हैं। जिसने खाना बनाया होता है उसके ऊपर चिल्लाते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि मम्मी ये क्या है। इतनी छोटी सी चीज़ भी हमें डिस्टर्ब कर देती है, फ्रीक आउट कर सकती है। तो ये यहाँ पे तो एक सांप ही निकला है। इतनी सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर देती है, फ्रीक आउट कर देती है। क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं होती है, वो एक ट्रस्ट होता है। जो खा रहा है वो ट्रस्ट कर रहा है सामने वाले पे जिसने बनाया है। लेकिन सोचो कि जिसके लिए, जिन बच्चों के लिए मिड डे मील उनके इस दिन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है, उसमें सांप निकला है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सुबह नाश्ता करके नहीं आए होंगे, उनके लिए दिन की पहली मील होगी और उन्हें सीधे खाने में सांप मिल जाए। तो ये सिर्फ एक फूड कंटेमिनेशन का केस नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का, मशीनरी का, सबका एक्सरे है। एक सांप प्लेट तक ऐसे नहीं पहुंच जाता है, उससे पहले काफ़ी कुछ मर चुका होता है। मर चुकी होती है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्पेक्शन और सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमन सेंसिटिविटी मर चुकी होती है। मतलब किसी ने राशन नहीं चेक किया होगा, किचन नहीं चेक किया होगा, कुकिंग सुपरवाइज नहीं करी होगी कि बच्चों के पेट में खाने जाने से पहले हम ही टेस्ट कर लें कि नमक कैसा है। ये भी नहीं हुआ होगा। अभी यही केस किसी बड़े स्कूल में हुआ होता तो अब तक उनके पेरेंट्स केस कर चुके होते, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया होता, मीडिया 24 घंटे ये न्यूज़ चला रही होती, अथॉरिटीज़ अभी तक सस्पेंड हो चुकी होती। पर ये चीज़ जब किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है तो थोड़े दिन, 1-2 दिन आउटरीच होगा, 1-2 दिन लोग शायद इस पर वीडियोज़ बना देंगे, शायद कुछ टाइम में कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पे चले जाएंगे, रिपोर्टिंग कर देंगे, बस 2-3 दिन में ये सब शांत हो जाने वाला है। क्योंकि हमने अंदर ही अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं जो पावरफुल फैमिलीज से नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को कुछ बेस्ट नहीं मिल सकता। तो ये सिर्फ एक फूड इशू नहीं रह जाता, ये एक डिग्निटी का इशू बन जाता है। और जब हम रिपीटेड नेग्लिजेंस को नॉर्मल मान लेते हैं, तब जो हमारी सोसाइटी है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगती है। क्योंकि सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं बर्बाद होती, वो धीरे धीरे करके तिल करके ख़त्म होती है। सिविलाइजेशन तब खत्म होती है जब हम दूसरे लोगों की सफरिंग को एक रूटीन न्यूज़ की तरह कंज्यूम करने लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ्लोट कर ही रहे हैं कि किचन कितनी ज़्यादा गंदी रही होगी। पर क्वेश्चन ये है कि हम कितना ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं एज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम, एज ह्यूमंस, एज मशीनरी, एज सिस्टम। हम कितने ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं। लोग ही तो हैं वहाँ पे जो इंस्पेक्शन कर सकते थे, जो क्वालिटी चेक कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। ध्यान दे सकते थे पर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमारी प्लेट साफ़ रहनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एक सोसाइटी की क्वालिटी क्या बताता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े मॉल्स, हाईवेज़, या बर्गर खाने वाले बच्चे, पिज़्ज़ा खाने वाले बच्चे? इट्स नॉट अटैक ऑन दोज बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाले बच्चे। इट्स लाइक कि कितना कंट्रास्ट है। असली क्वालिटी कोई वेल ऑफ बच्चा नहीं बता रहा है। सोसाइटी की असली क्वालिटी उस प्लेट से पता चलती है जो वो अपने सबसे कमज़ोर बच्चे को सर्व करती है। वो पिछड़े हैं, वो डिपेंडेंट हैं, इसीलिए वो मिड डे मील में आके खाना खा रहे हैं, वरना किसी को शौक नहीं है मिड डे मील में आके खाना खाने का। आई डोंट नो कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये वीडियो, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी। पर मैं बिल्कुल भी रुक ही नहीं पा रही थी कि मैं इस बारे में बात ही ना करूँ।